अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सभी ठीक होंगे। सो सर जल्दी जल्दी जो है ना वो अपने अपलाइन को मैसेज कर दें जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड की है। ठीक है जी, ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट करें। फटाफट अपना जो है ना वो उनको अटेंडेंस सेंड कर दें फटाफट। ओके सो गाइस, कल आप लोगों को डे वन के अंदर काफ़ी कुछ सिखाया गया था। ठीक है, कल आप लोगों ने अपना डे वन लिया। सो आज ऐसे ही आज आपका फाइनल डे है जिसके अंदर आज आपने एक डिसीजन लेना है आगे बढ़ने के लिए। आपने आज एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जिससे आप बहुत कुछ आगे हासिल कर सकते हो। सो डिसीजन कोई ऐसी आम बात नहीं है जो कि आप बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है। डिसीजन आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा, लेकिन उसको आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो क्या मेरे फ़ायदे के लिए डिसीजन होगा, उसमें मुझे क्या मिलना है, क्या करना है मुझे। उसके लिए आपको ना आज का जो सेशन है ना आपका आज का सेशन प्रॉपर से एक-एक चीज़ को कल से भी ज़्यादा इस पे फ़ोकस करके आपको सीखना पड़ेगा। मैं अगेन सबको कांग्रेचुलेशन करता हूँ जिन्होंने कल डे 1 के अंदर प्रॉपर वे से डे 1 को सीखा एंड आज वो डे 2 तक पहुँचे। अगर आप डे 1 जो है वो अपना प्रॉपर ना सीखते, आज आप डे 2 तक कभी भी ना पहुँच पाते। आज आप पहुँचे हो तो उसमें आपका अगेन वेलकम करता हूँ। सो आज का जो सेशन है इसके अंदर आपको अगेन जो है वो लर्निंग कोड दिया जाएगा जिसको आपने हर हाल में अपना लिखते जाना है, उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है ताकि आप उन अपने अपलाइन को सेंड करके कंफर्मेशन दे सकें कि मैंने प्रॉपर सेशन को एक-एक चीज़ को वॉच की है, जो कि आपकी सबसे बड़ी डेडिकेशन शो होगी। ठीक है? ये चीज़ हमें आपसे चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगेन अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप सब? होप सभी ठीक होंगे। दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। मेरे बारे में आप लोगों ने काफ़ी जान लिया होगा, तो मैं आपको अगेन जो है वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगा। आपके अपलाइन ने भी आपको मेरे बारे में बताया होगा एंड आपने मेरी इंस्टाग्राम वगैरह भी अच्छे से वॉच की होगी और वहाँ पे भी आपने मुझे जान लिया होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है? सो आज हम डायरेक्टली बात करेंगे। आज इन शॉर्ट सेशन होगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखानी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊँगा। आपने हर चीज़ को सीखना है, ठीक है? अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं अगर ब्रीफली एक-एक चीज़ को स डिस्क्राइब करना शुरू हो गया, तो वो मेरा सेशन बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस सेशन को जल्द से जल्द मैं क्लोज़ करूँ, ताकि आपको समझा भी पाऊँ उसमें और आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ भी आ पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल हर चीज़ को फ़ोकस करना है। अगर किसी ने अभी तक डायरी एंड पेन नहीं रखा अपने पास और नोट नहीं कर रहा, तो काइंडली वो डायरी एंड पेन अपने पास रख ले, नोट कर ले, ताकि आप सीखी हुई हर चीज़ को बाद में भी रिवाइज़ कर सको। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो चीज़ आप सीखते हो, ठीक है? उसको लिखा भी करो एंड लिखने के बाद आप फ़ौरन उसको रिवाइज़ किया करो, वो चीज़ आपको कभी भूलेगी नहीं, ठीक है? तो आपने जो कुछ सीखा है ना, वो आने वाले टाइम पे आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आज यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं, वो सारे डेडिकेटेड हैं। डे 1 में अगर आप डेडिकेट ना होते ना, तो आज आप इस मेरे अगेन सेशन के अंदर मत बैठते। आप डेडिकेट थे तभी आप आज फाइनल सेशन के अंदर बैठे हो एंड इंशाल्लाह ये सेशन आज आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला है। इस सेशन के एंड में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँगा बहुत मज़े की, ठीक है? एंड उस एग्जांपल ने ही आपको अपना डिसीजन लेने पे मजबूर करना है। आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपकी अपनी लाइफ होगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा जो काम है बेसिकली किसी को कन्विंस करना या ज़बरदस्ती इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाना नहीं है। जिसका दिल होगा वही आएगा, जिसको अपना डिसीजन लेना है वो खुद लेना है। ठीक है जी? तो आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, जिसका आपने कल डे 1 लिया था, आज उनका डे 2 है, फाइनल सेशन है, जो आपने आज अपना एक डिसीजन लेने के बाद जिसको जॉइन करना है, जिसके ऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर आपने जाना है, वो है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमने पार्ट 1 के अंदर क्या-क्या जो है ना वो चीज़ें हमने सीखी थी, जो चीज़ें हमने आपको बताई थी, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। आपको बताया गया था, कंपनी नेम बताया गया था, हमारे पीसी के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया था कि पीसी का मोटिव क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जॉब वर्सेस बिज़नेस के बारे में आपको ब्रीफली बताया गया था, पैसिव एंड एक्टिव इनकम के बारे में बताया गया था एंड 4000 प्लस ऑफिसेज़ वगैरह एंड जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, ऑपरेटिंग कितने कंट्रीज़ में करता है, 170 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्क्राइब कर सका हूँ। सभी को समझ आ गया था या नहीं आया था? चैट बॉक्स में एक्टिव रहना मेरे साथ आज भी, येस और नो में आंसर कर दो। सभी को समझ आ गया था, कल जितना भी सिखाया गया? ओके। So today we learn about digital era, digital opportunity, how to grow social accounts. आज हम आपको सिखाएंगे
कि ये बेसिकली डिजिटल एरा क्या है, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज क्या है, इनको आप अवेल कैसे कर सकते हो एंड अपने सोशल अकाउंट्स को कैसे आप ग्रो कर सकते हो। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के अंदर ना आपको सिखाया गया कि आप यहाँ से ना कामयाब हो सकते हो। बट आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि ये सोच आपने लेके नहीं यानी कि आप एक दिन के अंदर ही कामयाब हो सकते हो, या अगर आपको बताया गया है कि आप कुछ घंटों के अंदर ही कमाना शुरू कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बट ये आपको जरूर बता दूंगा कि एक दिन के अंदर लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ को जरूर चेंज कर सकता है। ओके, सो आज आपका लर्निंग कोड है 5, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लर्निंग कोड 5, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, सो अब हम बात करते हैं डिजिटल एरा। वेलकम टू डिजिटल एरा। डिजिटल एरा बेसिकली है क्या? डिजिटल एरा ये चीज है कि अगर फर्ज करो कि अगर हम पहले सालों की बात करते हैं कि पहले जमाने के अंदर या कुछ सालों के पहले की बात कर लेते हैं, क्या चीज थी कि हम लोग अगर बैंक में पैसे रखते थे ना, तो बैंक में पैसे आप लोग जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स पे रखते थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें रखते थे, और आपने पैसे लेने हैं तो जस्ट आपने चेक फिल करना है और पैसे लेने हैं। कोई ऑनलाइन बैंकिंग ऐप नहीं है, कोई एटीएम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आज की बात करें तो एटीएम है, ठीक है, जो एक फास्ट मशीन है जिससे आप अपनी पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, आप लोग कैश ले किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आप लोग एटीएम्स का यूज करते हो, अपना कैश जो है वो एटीएम के थ्रू करते हो। पहले क्या चीज थी कि आपको इतना कैश लेके जाना है, मॉल में जाना है तो इतना कैश लेके जाना है, वो आपको वो जरूरत ही नहीं है। आपको जस्ट एक छोटा सा एटीएम कार्ड होगा जिसके थ्रू आप कहीं पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ही सब कुछ सिस्टम कर सकते हो। आप जो अपना पेमेंट निकलवानी है एटीएम से यूज कर सकते हो। चेकबुक की जगह आप बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो। आपकी जो स्टडी थी, ठीक है, अब काफी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल, उसके अंदर स्टडी जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। जूम ऐप्स के थ्रू आपको दी जाती है, मीट ऐप के थ्रू आपको दी जाती है। ठीक है, अब जैसे कि अभी आप घर पे बैठ के सीख रहे हो, मैं आपको घर पे बैठ के सिखा रहा हूँ। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने अपने ब्रांड की प्रमोशन भी करनी है ना जाके, तो वो क्या करता कि फिजिकल जा रहा था। काफी ऑलमोस्ट ज्यादा देर नहीं हुई इसको, सालों पहले की बात है, 8-10 सालों पहले की बात है। तो हमारे गांव में भी इस तरह के अगर कोई कोई नया ब्रांड का टीवी आया है, मोबाइल आया है, या वॉशिंग मशीन आई, ऐसी चीजें आती है ना, तो वो ऐसे आते थे और इकट्ठा सामान लेके आते थे। उन्होंने एक शो वगैरह छोटा सा करना, तो वहां पे अपनी ब्रांड की प्रमोशन करनी, खुद आके बताना। लेकिन यहाँ पे क्या, सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है, आप लोग प्रमोशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन देखते हो। आपका मोबाइल है, ठीक है, आप उसके थ्रू बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो, उसके थ्रू ही आप सब कुछ सीख रहे हो। आज आप जूम ऐप है जिसपे अभी आप वर्क कर रहे हो, क्या पहले ये कुछ सब कुछ आपको अंदाजा भी नहीं था, पता भी नहीं था? आज क्या है कि आज आप देख रहे हो घर पे बैठ के जूम ऐप के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूँ, घर बैठ के, मैं अपने घर बैठा हूँ, आप अपने घर बैठ के सीख रहे हो, और इतने लोग हमारे साथ जो है वो कनेक्ट है। ओके, सो बेसिकली ये जो पीसी आपको वर्क दे रही है, जो आपको एक हम प्रोजेक्ट देने वाले आने वाले टाइम के अंदर, आपको जिस चीज में आप एंट्री मारने लगे हो, बेसिकली वो है वर्क फ्रॉम होम। आपको घर पे बैठ के करना है, इसके लिए सिर्फ आपको जरूरत होगी एक सेल फोन की, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत होगी, एंड आपको बहुत सारे अपने जो स्किल्स होंगे उनकी मदद से आप घर बैठ के काम कर सकते हो। एंड वो स्किल्स क्या होंगे वो आगे चल के मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। बेसिकली बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब जैसा कि अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि पहले की अगर बात करें तो मोबाइल ही बहुत कम थे, ठीक है, बहुत कम मोबाइल हुआ करते थे। आज हमारे पास ऐसे ऐसे मोबाइल है, ठीक है, जी सबसे बड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ, आईफोन की दे देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आप इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत इन शॉर्ट टाइम के अंदर उसको कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। अपग्रेडेड चीजें आपको मिलती हैं। अगर हम जाते हैं केएफसी जाते हैं, ठीक है, तो केएफसी पे आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हो, भी पाकिस्तान में बहुत कम है, एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपको मिलता है कि जिसके थ्रू आप खुद सेलेक्ट करते हो एंड आपको ऑर्डर ऑलरेडी डन होता है, वो आपको मिलता है। एंड अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्रीज में, तो आपका जो जहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे जॉब रिबोट कर रहे हैं, यानी कि जॉब क्या कर रहे हैं, उन्होंने खुद एक बिजनेस किया, उन्होंने बनाया और बना के जॉब जॉब की जो सैलरी देनी है वो भी खत्म कर दी, ठीक है, और जॉब भी खत्म कर दी। जहाँ पे किसी की उम्मीद थी वो भी खत्म होगी, रिबोट वहां पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऐसा हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ तक के ऑपरेशन जो होते हैं वो भी रिपोर्ट तक कर रहे हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैल चुकी है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से आईटी वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि डे बाय डे कितनी ग्रोथ उसकी होती जा रही है। ओके, सो और बात करते हैं हम जॉब्स के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, तो यहाँ पे मैं जॉब्स को बेसिकली मैं क्या मानता हूँ कि हम लोग ना कुछ पैसों के लिए, कुछ अपनी छोटे छोटी खुशियों के लिए अपने आप को सेल कर रहे होते हैं कि यार मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सब कुछ अपना वेस्ट कर रहे होते हैं। अपनी स्टडी इतनी करने के बाद भी हम लोग उसको वेस्ट करके बैठे होते हैं, ठीक है। हमारी खुशी, हमारी गमी, मैंने जॉब्स के बारे में ब्रीफली आपको डिस्क्राइब किया था कि जॉब के आपको बेनिफिट्स हैं, ये जॉब के आपको नुकसान है।
जॉब से हमेशा आप एक जगह स्टिल रुक के बैठ जाते हो, एक बंदे के हुक्म पे आप बैठ जाते हो। आप जितनी मर्जी बड़ी जॉब ढूंढ लो, 1 लाख से ज्यादा की जॉब नहीं मिलती। अगर मिल भी गई, 3 लाख वाली जॉब भी है, 50 लाख वाली जॉब भी अगर मिल गई है, तो मैं मान के चलता हूँ है तो नौकरी ना। ठीक है, कोई बिजनेस तो नहीं है ना। आपको आपने हुक्म पे चलना है, तो आप उस किस मान से कहते हो कि मैंने इतनी स्टडी की सिर्फ क्या आगे दूसरों के हुक्म हुक्म पे चलने के लिए। ठीक है, ये होती है जॉब। तो आपको अपना डिसीजन ऐसा लेना है कि बिजनेस करना है, ना कि आपको जॉब्स पे टिके रहना है। आज का आपका जो लर्निंग कोड है गाइस, वो है 3। सो अभी हम बात करते हैं जॉब्स में होता क्या है। जॉब्स में आपकी जो सैलरीज होती हैं, 4-4 महीनों की सैलरी स्टक होती हैं। काफी गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी चीजें होती हैं, मेरे जानने वाले दोस्त हैं काफी ज्यादा, मेरे कजन वगैरह हैं जो लगे हुए हैं, उनसे भी मैं अक्सर सुनने को मुझे मिलता है, यार 2 महीनों से मेरी सैलरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की सैलरी नहीं है, प्राइवेट की तो चलो समझ आती है भाई, गवर्नमेंट की भी नहीं आती। 4-4 महीने लोगों की सैलरी स्टक हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या फायदा है ऐसे जॉब का। लेकिन बिजनेस से क्या सैलरी आपकी स्टक होती है? नहीं होती। फ्यूचर ऑफ जॉब्स, आने वाले टाइम पे इन जॉब का, जिनकी 4-4 महीने सैलरीज तक स्टक हो जाती हैं, इनका आने वाले टाइम पे फ्यूचर क्या है। अभी की बात कर लेते हैं, अभी आप फैक्ट्रीज की बात कर लो। पहले फैक्ट्रीज में बहुत सारी आपको जॉब्स मिल जाती थी। अब फैक्ट्रीज में क्या जॉब्स मिलती हैं? नहीं मिलती। फैक्ट्रीज में जॉब्स सारी ही खत्म हो चुकी हैं एआई रोबोट की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, एआई रोबोट। ठीक है, रोबोटिक सिस्टम हो चुका है सारा, जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, मिल्स हैं, वहां पे भी रोबोटिक सिस्टम हो रहा है, किसी में रोबोटिक सिस्टम हो रहा है, किसी में रोबोट से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जॉब्स का फ्यूचर रह ही नहीं चुका। ठीक है, सारी चीजें ही जो एआई है वो आने वाले टाइम पे एंड करता जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हम आपको क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं बी योर ऑन बॉस। ना कि हम आपको ये बोलते हैं कि भाई आओ आप हमारे नौकर हो, हम आपको उसकी जो है वो सैलरी देंगे। नो, आप यहाँ पे खुद के खुद बॉस हो। मैं भी अगर अपना वर्क करता हूँ ना, या मैं अगर आपको गाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वर्क में अगर मैं सीईओ हूं तो आपका बॉस हूं। नो, मेरा काम है जस्ट आपको सिखाना। आप ज्वाइन भी करते हो तो मैं आपको बॉस नहीं हूं, मैं तब भी आपको आके सिखाऊंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी पे ट्रस्ट करके आते हो। दैट्स व्हाई हम आपको सिखाएंगे, ना कि आपको एक जॉब की तरह रखा जाएगा या जॉब आपसे करवाई जाएगी। आपसे हम बिजनेस करवाएंगे और आपको हम सिखाएंगे लाइक अ मेंटोर, लाइक अ लीडर। ठीक है, बॉस वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आप बॉस बनने के बाद मिनिमम से भी मिनिमम अर्निंग यहाँ से 30 से 80 हजार तक आप इजिली कर सकते हो, मिनिमम अर्निंग। आगे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारा कमाना चाहते हैं, जिनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जिनके बड़े बड़े घर लेने के ड्रीम्स हैं, गाड़ियों लेने के ड्रीम्स हैं, और अपना वो लाइफ स्टाइल में इतनी इनकम लेना चाहते हैं कि वो जिस भी चीज पे हाथ रखे वो चीज उसकी हो जाए। हर बंदा का ड्रीम है। मेरा भी आज से 3 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे पास गाड़ियां हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास लाइफस्टाइल अपना तगड़ा हो, जो चाहे वो लूं। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीव करके बैठा हूँ, अच्छा घर है, गाड़ियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो मेरा ड्रीम बड़ा था। जिनका बड़ा ड्रीम है ना, तो वो भी यहाँ पे आके हमारे साथ चल सकते हैं, हम उनको बड़ा ड्रीम्स भी दे सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के अंदर आपने कल इंस्टाग्राम हमारा देखा होगा, मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ग्रुप का आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ पे सिर्फ अब्दुल्ला जट नहीं, उसकी टीम जो 10,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनमें से भी लीडर क्रिएट किए हुए हैं, उनमें से भी लोग कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाई द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या होती है कि अगर एक अमीर है तो वो अमीर क्यों है, और अगर एक गरीब है तो वो गरीब क्यों है। जैसा कि मैंने पहले बात की कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ा कमाना चाहते हैं, जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, तो उनकी हम हेल्प करते हैं। अब अमीर हमेशा वही होता है जिसकी सोच अमीरों वाली होती है, और गरीब वही होता है जिसकी सोच गरीबों वाली होती है। देखो, मिडिल क्लास में आप लोग पैदा हुए और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं मिडिल क्लास से पैदा हुआ ना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो मेरा भी कोई कसूर नहीं इसमें। अगर मैं मिडिल क्लास में मरता हूं ना, तो कसूर मेरा है। ठीक है, उसमें मैं कभी नहीं ये कह सकता मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं कभी ये नहीं कह सकता किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उसमें कसूर मेरा अपना है। अगर आज मुझे मेरे पेरेंट्स जिंदा होते, तो फर्ज करो सपोर्ट ना कर रहे होते, तो मैं, अगर मेरे पास एक वे होता, अपॉर्चुनिटी होती ना, तो मैं फिर भी अवेल करता, चुपके से अवेल करता, कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। मुझे खुद पे सेल्फ बिलीव हो सकता है कि जिस चीज के बारे में मैंने सोचा हो, जिस चीज के बारे में मैंने सुना हो, उस चीज के बारे में मेरे पेरेंट्स को नॉलेज हो सकता है ना हो, क्योंकि डे बाय डे ट्रेंड अपग्रेड होता जा रहा है, लोग बहुत आगे जाते जा रहे हैं। और हमारे पास अब, अगर आज आपकी डेट की बात करूं, तो आज आप देखो, आपसे जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा तेज होंगे। उस एज के अंदर वो काम आप लोगों ने नहीं किए होंगे जो वो कर रहे हैं।
हम समझते हैं कि हम लोग तेज हैं, लेकिन हमसे जो छोटे हैं वो हमारी न्यू जनरेशन वो उससे भी वो तेज है। ठीक है, तो इस चीज से है कि हमारा माइंडसेट अगर आगे नहीं लेके जाएंगे तो हम लोग वही रह जाएंगे जहां पे थे। ठीक है, तो अगर आज पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अपनी सोच वही रखो जो खुद डिसीजन ले रहे हो, जो खुद सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ बनना है। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या रहना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, आप गरीब बनना चाहते हो, या जिस जगह पे जिस झोंपड़ी पे उस झोंपड़ी में रहना चाहते हो, या झोंपड़ी से महल तक जाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपने क्या फिट किया हुआ है। सो हम बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिलते ही हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जाके हम अपने दोस्तों में बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं, तो हमें लोग कह रहे होते हैं कि यार ये तू नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, अपॉर्चुनिटी को छोड़ के साइड कर दो। आप लोगों ने स्टडी की, स्टडी करते हुए कोई भी बोर्ड का एग्जाम आता था ना, तो सब ये बोल रहे थे यार ये बहुत टफ है, ये तुमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने बोर्ड के अंदर साइंस रखी है, किसी ने मैथ रखा है, तो बहुत सारे आपको लोग आगे बोल रहे होते हैं मैथ बहुत मुश्किल है, साइंस बहुत मुश्किल है, ये आपसे हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, आप कर ही नहीं पाओगे। क्या चीज होती है, हमारे दिमाग की होती है। हम लोग अगर वो करते हैं तो वो हो जाता है। अगर हम उनकी मान के वो बोर्ड का एग्जाम ही ना दे, बोले यार वो बोल रहा है फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, क्या आप ऐसा करोगे? कभी भी नहीं किया। ठीक है, तो अगर एक अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसके बारे में भी यही चीज है कि जाके आप अगर दूसरों को पूछ रहे होते हो कि यार ये चीज मैंने करनी है, ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है ना कि नहीं करनी, तो आप सैड होके साइड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि यार नहीं, वो बंदा बोल रहा है कि नहीं करनी, नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट बंदे के पास नहीं जाते, हम लोग उस बंदे के पास जाते हैं जिसको पता ही कुछ नहीं होता। अब एक बंदा खुद 10 से 15 हजार कमा रहा है, आप लोग ये सोचो, आप लोग समझदार हो ना काफी, और हर बंदा ये जितने भी ये इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, डेफिनेटली वो समझदार है, तो वो डे टू के अंदर आके बैठे हैं ना। ठीक है, उनको कोई नॉलेज है, कोई उनका दिमाग काम कर रहा है, तभी वो डे टू के अंदर बैठे हैं। काफी लोग जो कल की मीटिंग में थे वो आज इस मीटिंग में नहीं होंगे, अपनी डेडिकेट नहीं होंगे। ठीक है, या फिर उनको कोई समझ नहीं होगी, या उनकी कोई ड्रीम नहीं होने, डेट्स वाई वो यहाँ पे नहीं है, और इस चीज से हमें जरा नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, आप लोग बैठे हो ना, हमारे लिए आप बहुत बड़ी चीजों आने वाले टाइम पे आप लोग हमारा नाम रोशन करने वाले हो और अपना नाम रोशन करने वाले हो। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप में से भी आज अगर हमारे साथ आगे कोई ग्रुप तक चलता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं चलेगा उसका अपना डिसीजन है। तो हम लोग क्या करें कि हमें अगर कुछ सीखना है तो एक एक्सपर्ट बंदे से सीखें, ना कि एक ऐसे बंदे से जिसको पता ही नहीं है कि यार करना क्या है। अब एक 10 हजार वाला बंदा, 15 हजार वाला बंदा, वो आपको 1 लाख की कैसे नॉलेज दे सकता है? आपको एक 10 हजार कमाने वाला बंदा कभी 1 लाख की नॉलेज नहीं दे सकता। अगर उसके पास इतना ही नॉलेज होता जो बंदा कह रहा है कि यार ऐसे 1 लाख कमाया जाएगा, वो खुद क्यों नहीं कमा रहा? बात है ना। ठीक है, तो अगर आपको एक बीमारी है, फर्ज करो आपको बुखार है, तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, जो एक्सपर्ट है एक चीज का, ना कि आप किसी मोची के पास चले जाओगे। ठीक है, ना किसी हलवाई के पास चले जाओगे, डेफिनेटली आप एक डॉक्टर के पास जाओगे। आपको जो चीज चाहिए आप उस बंदे के एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो अब यहाँ पे आप करने आ रहे हो, मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है जी, मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ, या जो कर ही नहीं रहा वो आपको बता सकता है ये या वो है। तो अपना ये चीज खुद देखना सीखो कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है, जो भी डिसीजन लेना चाहे वो किसी भी चीज के अंदर हो, उसके अंदर आप एक्सपर्ट ही ढूंढते हो, तो यहाँ पे भी आपको एक्सपर्ट्स की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लोग हमेशा डाउन क्यों हो जाते हैं? मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा नोकिया की। आज से कुछ साल पहले नोकिया बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, हमारे पेरेंट्स यूज करते थे, हम लोगों ने भी यूज किया हुआ, मैंने भी किया हुआ खुद नोकिया। ठीक है, उससे बड़ी टाइपिंग होती थी, बड़ा मजे का, उसके अंदर वो सांप वाली जो है ना वो गेम भी होती थी। अब नोकिया फेल क्यों हो गया? नोकिया का आज नाम ही नहीं है। आज नाम किसका है? एप्पल का है, सैमसंग का है। ठीक है, ये आज एक ब्रांड बने हुए हैं। एप्पल आज ब्रांड क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ फीचर्स। ठीक है, इसने खुद को अपग्रेड किया है। लेकिन अगर एक नोकिया है, क्या नोकिया ने खुद को अपग्रेड किया है? नहीं किया। हमें चाहिए फीचर्स, ट्रेंड के हिसाब से। हम लोग मोबाइल तो देखो, आज हर बंदे का फेवरेट मोबाइल कौन सा होगा? आईफोन होगा। फीचर्स की वजह से होगा, इसका नाम है इस वजह से होगा। ठीक है, अब नोकिया अगर खुद को इसके लेवल का बनाता, तो आज नोकिया का भी नाम होता। तो ऐसे ही हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते कि हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते, खुद को अपग्रेड नहीं करते। अब 4 साल पहले अगर हमें फॉरएवर का पता नहीं था, या 1 साल पहले पता नहीं था, इस प्लेटफॉर्म का हमें पता नहीं था, तो हम लोगों ने अगर नहीं किया तो हमारा क्या गया? आज पता है तब हम नहीं कर रहे, तब अगर हम डाउन होते तो हमारा कसूर होगा कि हमें अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, बाद में पछतावा हो रहा, तो उसमें भी आपका कसूर होगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने किसी वजह से वो लूज कर गया, उसमें अब खुद को अपग्रेड नहीं किया।
ठीक है, एक बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है, ठीक है, बेसिकली हम इस बिजनेस को करने के लिए अपने, हर कोई भी बिजनेस है, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्लान चाहिए, ठीक है, आपको उसको प्लान चाहिए, आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको उसके एक प्रॉपर वर्किंग मेथड चाहिए कि आपको वर्क करना है, कि आपके गोल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, कि आपको उसमें क्या क्या चीजें नीड है, इस जिन चीजें पूरी करोगे तब जाके एक बिजनेस कर पाओगे। बिजनेस के लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, एफर्ट चाहिए, वो आप करने वाले हो, तो अगर करने वाले हो तभी जाके आप किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो, बेसिकली डिजिटल अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। सो यह है डिजिटल अपॉर्चुनिटी। डिजिटल अपॉर्चुनिटी क्या चीज है, डिजिटल अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे साथ 10,000 प्लस पीपल्स वर्क कर रहे हैं, जिसमें हाउस वाइफ आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जॉबलेस पर्सन आ जाते हैं, एंड ऐसे पर्सन जो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन जॉब से उनका कुछ नहीं बन रहा, साइड इनकम के लिए वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर वो बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एंड हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, हम लोग उनको बताएंगे कैसे आप घर बैठ के इनकम कमा सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी उनको अवेल करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए, हर तरह से हम उनको सपोर्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं डिजिटल अपॉर्चुनिटी, जो आज आपके सामने रखी जा रही है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि आप भी यहाँ से बहुत कुछ कमा सकते हो, और अगर आप इसको अवेल करते हो तो ये एक आपके लिए फिलहाल अपॉर्चुनिटी है। नाउ डिपेंड ऑन यू कि आप इसको अवेल करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें वर्क क्या करना है बेसिकली, ठीक है, आपको मैं इसके बारे में ऑलमोस्ट ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि इसके अंदर आपको कंपनी प्रमोशन के बारे में बताना है, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट रिकमेंड करना है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको ब्रीफली बता चुका हूँ, एंड ब्रीफली आपको आज जो हमारी 4 डेज की आगे वर्कशॉप होगी उसके बारे में बताया जाएगा। सो व्हाट इज मार्केटिंग, अब बात करते हैं मार्केटिंग क्या है, ये चीज हमें सबसे बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत अच्छे से सीखना है। मार्केटिंग बेसिकली ये चीज है कि जैसा कि अब फर्ज करो एक ब्रांड है, ठीक है, अब एक ब्रांड को स्टार्टअप, आज वो बड़ा ब्रांड है, कोई भी किसी भी बड़े ब्रांड का नाम ले लो, जे डॉट का नाम ले लो, काफी ज्यादा लोगों को पता होगा। अब एक ब्रांड को अपना स्टार्ट करने के लिए छोटे से ही स्टार्ट किया ना जाहिर है उन्होंने, तो उसको बड़े तक पहुंचाने के लिए उसको सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वो 20% बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे जो है वो फोकस करता है उसके प्रोडक्ट में। अब जे डॉट है तो जे डॉट के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट जो है वो उसके क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, तो उस पे अगर वो करता है कि यार मेरा कपड़ा किस तरह का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, म्यारी होना चाहिए, 20% इस पे फोकस होगा, 80% उसका जो फोकस होगा वो उसकी मार्केटिंग पे होगा। बिल गेट्स भी एक जगह पे ये चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अगर अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, अपना कोई भी ब्रांड ओपन करता हूँ, तो उसके लिए मैं 10 से 20% जो होगा वो फोकस अपने उस प्रोडक्ट पे करूंगा, एंड 80% फोकस जो मेरा होगा वो मेरी प्रमोशन पे होगा, मैं इसको प्रमोट करूंगा, मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा। मार्केटिंग बेसिकली यही चीज होती है। अब जैसा कि अब लेडीज हैं, ठीक है, लेडीज शॉपिंग मॉल में लड़की हैं, तो वो वहां पे जाके शॉपिंग वगैरह करती, किसी लड़की ने अच्छा ड्रेस ले लिया तो वो किसी इवेंट वगैरह पे, शादी वगैरह पे पहनती है, तो जाहिर सी बात है वो वहां पे उसके बारे में, उसको अगर सूट कर रहा है तो वो तारीफ करेगी, यार मैंने इस ब्रांड से लिया, ये किया वो किया। अब उन्होंने अपनी बेसिकली प्रोडक्ट पे 20% काम इतना अच्छे से किया हुआ है कि वो आप खुद उसको मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप उसकी आगे तारीफ कर रहे हो, अब जिन फ्रेंड्स को आप बता रहे हो कि ये सूट मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सूट है, मैंने यहाँ से लिया, तो डेफिनेटली वो वहां से जाके लेंगे, मार्केटिंग ही हुई ना उनकी। मार्केटिंग के बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, लेकिन आपको आगे हम बताएंगे कि हमारी मार्केटिंग कौन सी है, ठीक है। इस मार्केटिंग में ये चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि आप बात कर लो क्रिकेटर्स की, ठीक है, बाबर आजम की बात कर लो, बाबर आजम है तो बाबर आजम अगर किसी ब्रांड को प्रमोट करता है, वो कहता है जी इनके कपड़े अच्छे हैं, इनके शूज अच्छे हैं, इनकी वॉच अच्छी है, इनका मेकअप अच्छा है, इनका खाना पीना अच्छा है, किसी भी ब्रांड के बारे में प्रमोट करता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस ब्रांड के पास जाओगे, आप उसको ट्राई जरूर करोगे, उनका ब्रांड प्रमोट हो रहा है, ये होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में बहुत सारे वेज होते हैं, एक मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है, एक फोर्स मार्केटिंग होती है, और भी बहुत सारे वेज होते हैं इसमें, तो बेसिकली हमें यहाँ पे 2 तरह की मार्केटिंग की नीडेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है, ऐसी मार्केटिंग जिसके पास खुद से लोग अटैच हों, लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, ऐसी मार्केटिंग कि जिसमें आप लोगों के पास नहीं जाओ, लोग आपके पास आए। अब जैसे जब अभी जाके ऑनलाइन हुआ है ऑलमोस्ट फॉर एवर को, जैसे कि 45 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसमें जब पहले लोग काम करते थे, ठीक है, पहले लोग काम करते थे फिजिकली,
लोगों के घरों में जा जाके, लोगों के ऑफिस में जा जाके, लोगों को बाहर में रोक रोक के जो है वो करते थे। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, वहां पे लोगों को इकट्ठा कर लिया, इस तरह से काम करते थे। ठीक है, तो वो क्या चीज थी, वो फोर्स मार्केटिंग में आ जाती है। एक चीज है कि जिसके पास, अगर मैं आपके पास खुद घर आ रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस है, मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि आप करोगे। ठीक है, तो आप क्या मेरे साथ आओगे? आप नहीं आओगे। ये फोर्स मार्केटिंग है। हो सकता है मेरे साथ आ जाओ, हो सकता है आप मेरे साथ ना हो, मेरे पास 50-50 चांस होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अब एक साइड पे क्या हो रहा है, एक साइड पे आप खुद मेरे पास आ रहे हो, मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे कि जिसको ऑनलाइन काम करना है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको करवाऊंगा। आपको नीड है, आपने मुझे टेक्स्ट कर दिया कि मुझे ऑनलाइन काम करना है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, राइट? तो मैग्नेटिक मार्केटिंग बेसिकली ऐसा होगा कि हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फोर्स एंड मैग्नेटिक मार्केटिंग क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स में बता दो मुझे, फोर्स एंड मार्केटिंग आपको क्लियर हो गया? मैग्नेटिक मार्केटिंग कि मैग्नेटिक में आपको क्या है कि आपके पास लोग खुद आने, फोर्स में क्या है कि आपको लोगों के पास जाना है। हमें करना है मैग्नेटिक मार्केटिंग, क्योंकि हमारा काम है वर्क फ्रॉम होम, ना कि हम लोगों ने फोर्स मार्केटिंग करना है, फिजिकल नहीं करना। ठीक है जी, आप फिजिकल भी कर सकते हो, जो फिजिकल भी करना चाहे फिजिकल भी आप कर सकते हो, वो भी आपको सिखाएंगे कैसे आप कर सकते हो। बट अगर आप मैग्नेटिक करते हो तो वो आपको कैसे करना होगा, उसके लिए हमें क्या होगा, हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो करना होगा। जैसा कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब से आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छी यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। हम उसके लिए आपकी सपोर्ट करेंगे कि आप अपने यूट्यूब को कैसे ग्रो कर सकते हो। आपका यूट्यूब फ्री में मोनिटाइज हम करवाएंगे, यूट्यूब हम आगे लेके जाएंगे, आपके यूट्यूब से आपको अर्निंग करवाएंगे। आप हमारे साथ तो अर्निंग करोगे ही करोगे, बट आप अपने यूट्यूब अकाउंट से भी अर्निंग करोगे। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अर्निंग करोगे, इंस्टाग्राम अकाउंट से अर्निंग होती है, आप वहां से करोगे, हम आपको वहां से करवाएंगे अर्निंग, यूट्यूब से करवाएंगे। देन आपके पास लिंक्डइन आपका जो होता है ऐप है, उसके बारे में आपको करवाएंगे, फेसबुक, पिंटरेस्ट एंड ट्विटर, सभी अकाउंट्स आपके बनवाएंगे, सभी अकाउंट्स आपके ग्रो भी हम करवाएंगे। एंड वहां से भी आप लोग अर्निंग करोगे, एंड वहीं से लोग आपके पास आएंगे लाइक अ मैग्नेट। वहीं से लोग आपको बोलेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप लोगों को रिप्लाई कर जाओ, वहीं से लोग आपके साथ एंगेज होंगे जिनको आप अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताओगे। सो आपका लर्निंग कोड 5 है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। यहां तक क्या सभी को समझ आ चुका है? टाइप डन कर दो जिसको भी समझ आया चैट बॉक्स में। ओके 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 ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ व्हाट टू डू। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि यहाँ पे हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, ये हमें सीखना है। ठीक है, एंड आपको सीखना है कि कौन से स्किल्स ऐसे हैं जिन स्किल से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, और वो आपको घर में मोबाइल के थ्रू पैसा देंगे। ऐसे स्किल्स आपको सीखने हैं जिनसे आप घर में बैठ के अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड आप जो आपका 4 डेज है, 4 डेज का आप वर्कशॉप कैसे ले सकते हो, ये सारी चीजें आपको आगे चल के बताई जाएंगी। ये अभी ही आज आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको अपने जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, आपको कौन से स्किल सीखने हैं, वो आपको ग्रुप के अंदर बताए जाएंगे, जिससे आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो। एंड आपको 4 डेज की ट्रेनिंग जो लेनी है, जो ये सारे स्किल्स आपको सिखाएगी, जो ये आपको बताएगी कि आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप वो कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। सो हाउ टू पार्ट ऑफ पीईसी। हमारे इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, देखो आज आपको बहुत कुछ सिखाया गया, ऑलमोस्ट काफी चीजें जो है वो आपने सीखी हैं। ठीक है, एंड काफी चीजों के बारे में आपको बताया गया कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी क्या है, बेसिकली इसके फायदे क्या हैं, सारी चीजें आपको मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी हैं। इसके बाद भी डिसीजन लेना जस्ट आपका ही काम है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप पे है। सो ठीक है, उससे पहले मैं ना आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारा जो काम है ना, हमारा काम सिर्फ इतना सा रहेगा कि हम आपको हर चीज सिखाएंगे। आगे डिसीजन लेना ना लेना, आगे बढ़ना ना बढ़ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई साहब, अगर आपका लाइफ के अंदर ड्रीम है ना, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ में आगे अचीव करना चाह रहे हो ना, तो आज आप अपना एक डिसीजन लो। आगे बढ़ना जरूर है। देखो आज आप सिर्फ सिर्फ हम लोगों ने ये चीज सोचनी है कि यार मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अभी तक ऐसा क्या किया है जिससे मैं अपने आप पे प्राउड फील कर पाऊँ। क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आप प्राउड फील कर पाओ? क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील कर पाए? क्या ऐसा सब कुछ किया है? नहीं ना किया, तो हमें आज हर हाल में अपना एक डिसीजन लेना है। सो अब हम बात करते हैं हाउ टू बी द पार्ट ऑफ पीईसी। आपको हमारे इस ग्रेट प्लेटफॉर्म का पार्ट कैसे बनना है। देर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। आपकी इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फ्री में आपको मिले। ठीक है, आपको इंसान को एक एक नॉर्मल इंसान है या कोई भी इंसान है, उसको ना सिर्फ 3 चीजों की बहुत ज्यादा अशुद्ध जरूरत होती है, जिसके बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकता, खाना पीना और कपड़ा।
अगर आपके पास खाना पीना और कपड़ा नहीं है ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप आगे चल ही नहीं सकते। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी को फेस भी नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी बिजनेस है, लाइक आज आप हमारा अगर पार्ट बनते हो तो ये भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आप स्टडी कर रहे हो तो उस पर भी आप पैसा लगा रहे हो। ठीक है जी। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो उस पर भी आप पैसा लगा रहे हो, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, खाना आप खा रहे हो, बहुत कुछ चीजें होती हैं आपका। आप मोबाइल के अंदर पैकेज तक कर रहे हो तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ता है। आप छोटे से छोटा बिजनेस अपना स्टार्ट करते हो ना, तो उसके लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ता है। सेम यहीं पे आपको हमारे इस ग्रेट ग्रुप का पार्ट बनने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसा कोई इतना खास नहीं है, ना कोई आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, ना कोई इतना बड़ा पैसा है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि आज यहाँ पे सिर्फ 50% ऐसे होंगे जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा और आपको मैं ग्रुप के अंदर पार्ट बनाऊंगा। और वो 50% कौन होंगे? जिनका अच्छे से इंटरव्यू क्लियर हुआ होगा, जिन्होंने अपना डे 1 डे 2 अच्छे से क्लियर किया होगा, हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, सब कुछ अच्छे से सीखा होगा, वही लोग इसका पार्ट बनेंगे। जिन्होंने अच्छे से ना इसको सीखा होगा ना इसको क्लियर किया होगा, वो इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। जो डेडिकेट होंगे वो इसका पार्ट बनेंगे। इसका पार्ट वो बनेंगे जिनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जो वाकई में सीरियस हैं, जो वाकई में आगे कुछ सीख के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस चीज की मैं आपको गारंटी दूंगा, मेरी श्योरिटी होगी कि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे काम करके इंशाल्लाह कुछ बनोगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनती होना, आपको डेडिकेट होना और आपको पेशेंस के साथ हर चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक ही दिन में सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा ना। डे 1 में कुछ सीखा आपने, कुछ डे 2 में सीखा, आगे आपको 4 डेज में बहुत बेस्ट जो हमारे लीडर्स हैं उनके सेशन मिलेंगे, मेरे सेशन मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपको आगे भी सिखाया जाएगा। हमारे आगे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपको हमारे सेशन मिलने वाले हैं। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, पीईसी बॉयज अलग ग्रुप है, पीईसी गर्ल्स अलग ग्रुप है। बॉयज की अलग होगा, गर्ल्स अलग होगी। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे चल के आपको उसका पता चल सके, क्योंकि इसकी हमारी गारंटी नहीं होगी। मैं आपको पहले ही चीज की श्योरिटी दे देता हूँ, हमारी गारंटी सिर्फ हमारे ऑफिशियल्स ग्रुप्स की एंड हमारे ऑफिशियल टीममेट्स की होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारा नाम भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी गारंटी हमारे बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, हमारे आप ऑफिशियल ग्रुप का कोई पर्सन आपके साथ स्कैम करे, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हमारे ऑफिशियल ग्रुप का कोई टीममेट है वो आपके साथ स्कैम करेगा, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आपके साथ कोई स्कैम नहीं करेगा, मेरा कोई भी ऑफिशियल मेंबर है, इस चीज की मेरी श्योरिटी होगी। ठीक है। एंड अगर कोई बंदा आपके साथ स्कैम करता है, वो मेरा टीममेट नहीं होता, तो उसकी श्योरिटी हमारे साथ नहीं होगी। आपको प्रॉपर अपना अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेना है, अच्छे तरीके से जान पहचान करके ही आपने अच्छे तरीके से अगले बंदे को देख के उसके साथ ज्वाइन करना है कि वो हमारे साथ लिंक्ड है या जस्ट हमारा नाम यूज कर रहा है। ओके, सो अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज इस पूरे वेबिनार एंड होने के बाद अपने अपलाइन को फौरन कॉल करनी है एंड उसको मैसेज करना है हाउ टू पे। ठीक है, अब पे आपको क्या करना है और कितना करना है? आपको यहां पे 2000 पे करना है। और वो 2000 क्यों पे करना है? देखो जी, एक मैंने आपको पहले भी बताया, बिजनेस है उसमें आपको लगाना पड़ेगा। इसमें आपको 2000 देने के बाद क्या दिया जाएगा? 2000 देने के बाद आपको हमारा ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाएगा, आपको हमारा ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा। अब जैसा कि हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब वैल्यू कैसे है? अगर आपको एक चीज की वैल्यू है तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से करोगे, अगर आपको उस चीज की वैल्यू नहीं तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं करोगे। ठीक है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे सयाने कहते हैं कि अगर चाय में जो है ना मक्खी गिर जाए ना, तो मक्खी निकालते नहीं है, चाय को ही साइड कर देते हैं, क्योंकि वो 10 रुपए की या 15 रुपए का कप है। लेकिन अगर हमारे शहद के अंदर मक्खी चली जाए ना, तो वो शहद पूरा जो है ना वो साइड नहीं करते, उसमें से सिर्फ मक्खी निकालते हैं और मक्खी को साइड कर देते हैं। शहद वैसा होता है, क्योंकि शहद की एक वैल्यू है। किसी चीज की वैल्यू होती है तभी हम जाके उस चीज के पीछे भागते हैं। एक प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की आपको वैल्यू तब ही होती है, इसके वर्कशॉप्स की वैल्यू आपको तभी होती है जब आप खुद का पे करके इस चीज पे आए होते हो। जब आप पे नहीं किया होता, आप देखो हमारा जितना बस था हम लोगों ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी। आगे चल के हमें भी डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। हमारी पाकिस्तान के लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि ये जो हमारे फ्री में मिली हुई चीजें होती है, इनका जरा भी इनको ना कोई बिलीव होता है ना इनकी वैल्यू होती है। लेकिन जिन पे इनका पैसा लगाओ, जिनकी इनको वैल्यू, उसके पीछे ये भागते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम भी हमने करके देखा है, तो उसके अंदर हमें जो लोग हैं वो नॉन सीरियस मिलते थे। तो हमें चाहिए सिर्फ डेडिकेटेड पर्सन जो यार वाकई में सीरियस है। इस चीज की मेरी श्योरिटी है भाई, आपका कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आफ्टर 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, तो आपको हमारे जो 10 से 15 हजार के नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे, सिर्फ इस 2000 की वजह से। ये आपका कहीं वेस्ट नहीं होने वाला, ये आपके बेनिफिट, क्योंकि आपने जो 4 डेज की ट्रेनिंग लेनी है, इसके भी आपके जितने स्किल्स भी आपको वर्क करवाया जाएगा ना, चाहे आप आगे चल के भी आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते ना,
वो स्किल्स आपको ज़िंदगी में कहीं न कहीं काम आएँगे इंशाल्लाह। आपको मोटिवेशन स्किल्स दिए जाएँगे, आपको बेसिकली आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं, उनकी ग्रोथ देनी है, तो ज़ाहिर है आपको उसका भी बेनिफिट होना है। हर चीज़ आपने सीखनी है। सिर्फ़ आपने अभी ये सीखना है कि जितना कुछ हम लोग आपको सिखाने के लिए बोल रहे हैं, क्या उतना आपको दे भी रहे हैं? उससे डबल, ट्रिपल आपको मिलेगा भाई, ठीक है? लेकिन आपका कोई वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ़ वैल्यू की बात है। अगर आपको इस चीज़ की वैल्यू होगी तो हमारे साथ होंगे। हमने सिर्फ़ इन शॉर्ट 50% हमें चाहिए आप में से जो डेडिकेटेड हैं, जो वाक़या में करना चाहते हैं, जिनको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो चुकी है। आपको अगर फिर भी किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आई होप कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आप अपने अपलाइन को कॉल करें, ठीक है? एंड उनको बोलें कि मैंने वेबिनार क्लियर कर लिया, कोई क्वेश्चन है अपना क्लियर कर लें एंड क्लियर करने के बाद उनको बोलें कि मेरी सीट कन्फर्म कर दें, मुझे पार्ट बनना है हम आपके ऑफिशियल्स ग्रुप का और मुझे आज का जो 9 पीएम का सेशन है, 9 पीएम का मुझे सेशन चाहिए क्योंकि 9 पीएम का सेशन जो होगा वो लाइफ चेंजिंग सेशन रहेगा आपके लिए। उसके अंदर आपके स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाएगा। आपको हमारे बेनिफिट्स बताए जाएँगे, आपको हमारी वर्किंग कैसे करनी, एवरीथिंग सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। लीडरशिप स्किल्स एवरीथिंग दी जाएगा आपको, ठीक है? तो उसके लिए आप फटाफट अपना सीट को कंफर्म करें एंड आज का जो 9 पीएम का सेशन है, उस पे आपने लाज़मी जॉइन करना है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको ग्रुप का पार्ट बनते हुए देखकर और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह सबका ट्रस्ट पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सीरियस रहना होगा एंड कंसिस्टेंसी से आपका आगे ट्रेनिंग सिस्टम जो 4 डेज़ का होगा, उसको भी अच्छे से आपने सीखना है। ये नहीं कि आप एक दिन अपना सेशन लो यानी 4 डेज़ की आपके ये जो 4 डेज़ है ना ज़िंदगी के, अगर आपने अच्छे तरीके से हर चीज़ को सीख लिया, मैं कहता हूँ जो लाइफ़स्टाइल इंस्टाग्राम पे आप मेरा देख के आए हो ना, वो आने वाले टाइम के अंदर आपका लाइफ़स्टाइल होगा। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की? होप सभी को समझ आ गया होगा। सो कितने लोग हैं ग्रुप के अंदर एक्साइटेड हैं कि आज मुझे ग्रुप के अंदर हर हाल में इनवाइट होना ही होना है, मुझे ग्रुप को जॉइन करना ही करना है। कितने लोग हैं चैट बॉक्स में बताओ भाई फटाफट ताकि सेशन को एंड करें। ओके, ओके, ग्रेट, 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 ग्रेट। काफ़ी एक्साइटमेंट है आपकी चैट बॉक्स के अंदर, गुड। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है? आपके एक ग्रुप का पार्ट बनते हुए मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कौन ऐसे लोग हैं जो अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, जो अपने लिए स्टेप ले रहे हैं। अपने लिए आपने स्टेप लेना है, बाकी डिसीजन आपका है। मेरा काम था आपको हर चीज़ बताना, सिखाना। आगे का भी आपको मैंने बता दिया कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एंड मैं आपको बिलीव मी जो कोर्स आपको मिलना है ना आफ्टर ट्रेनिंग, आपकी 4 डेज़ की जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपका जब वर्क स्टार्ट होगा, तब जो आपको कोर्स मिलने वाला है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह वाला वो कोर्स है। बादशाह बन जाओगे उसके अंदर क्योंकि उसमें हमारी जो 3 इयर्स का जितना भी एक्सपीरियंस है ना, उसके जो-जो कुछ सीखा है ना, सारे निचोड़ निकाल के बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम का कोर्स हमने बताया है, जो ऑलरेडी मैं 10 टू 15,000 का सेल करता हूँ, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना है। आपको उसको कोई 10,000 नहीं देना, कोई 15,000 नहीं देना, वो कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। सो अपना फटाफट अपने अपलाइन को मैसेज करो, अपनी सीट कन्फर्म करवाओ एंड अपना स्क्रीनशॉट लेके उसको बोल दो हाउ टू पे, देन इंशाल्लाह मिलते हैं ग्रुप के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।